ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ, परतंत्र नहीं हूँ, किसी की गुलाम नहीं हूँ, सब बंधनों से आज़ाद हूँ। तो आज बाबा ने हमें समझाया, सबसे बड़ा बंधन या परतंत्रता क्या होती है। वो है अपने ही कमज़ोर संकल्पों का, बंधन कहो, जाल कहो, जेल कहो, अपने कमज़ोर संकल्प ही जाल बन जाते हैं। और किस रूप में ये व्यर्थ या कमज़ोर संकल्प आते हैं, जब क्वेश्चनिंग होती है अंदर, पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ये इनसिक्योर फीलिंग, फ्यूचर के ताने बाने बुनते रहना, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ये व्यर्थ संकल्प जाल बन जाती है। परंतु आज बाबा ने कहा इसमें जाना नहीं है। इसके बजाय जो बाबा ने सद्ज्ञान दिया है, उसको यूज करते हुए महान संकल्प उत्पन्न करने। फ्यूचर का पता नहीं क्यों बोले, ऐसे नहीं वैसे हो गया तो क्यों सोचें। इसके बजाय बाबा ने समर्थ संकल्प दिया हमको, और जो सोचते हैं वैसा होता है। समर्थ संकल्प मिला, जो होगा कल्याणकारी होगा, जो होगा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगा, अच्छे से अच्छा होगा। ये भगवानोवाच है। हमें ये डायरेक्शन मिला है कि आपको इस विधि सोचना है, क्योंकि हम संकल्प से सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। सोचेंगे अच्छे से अच्छा होगा तो हो जाएगा, डरेंगे पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो उसको क्रिएट करते हैं हम डर के। इसलिए हमारी शक्तियों का आधार है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हर बात में से समर्थ बात निकाल के उसका चिंतन करना, व्यर्थ या कमज़ोर को छोड़ देना। आज बाबा ने इसे जाल कहा है। जाल माना जो निकलता ही जाए, जाल माना जो बांध ले और फिर जिसको मिटाने में मेहनत लगे। तो बाबा ने कहा क्वेश्चनिंग की आदत छोड़ दो। क्वेश्चन करना ही व्यर्थ या कमज़ोर संकल्पों का प्रतिरूप है। तो बाबा ने कहा आप संगम युगी हो, ब्राह्मण हो, तो आप ब्राह्मणों के संकल्प समर्थ और सिद्ध होते हैं। इसलिए सावधानी से संकल्पों की क्वालिटी इम्प्रूव करो, और हर संकल्प में केवल भविष्य का कल्याण देखो। बीच में भले विनाश होना, बीच में भले हिसाब किताब चुकतू होने के लिए परिस्थितियां आनी है, लेकिन हर परिस्थिति के पीछे, विनाश काल की घटनाओं के पीछे मुझे कल्याण दिखता रहे, जो परम सत्य है। ये सारे अकाउंट भी सेटल हो रहे हैं। अगर कोई परिस्थितियां आ रही हैं, वो केवल इसीलिए
कि क्लींजिंग हो जाए, कर्ज मुक्त हो जाएं और चलें अपने स्वर्ग की ओर। तो कल्याण ही निहित है हर बात में। चाहे बीमारी आए, कोई पाप कट रहा है, चाहे कोई और समस्या आए, कोई कर्ज उतर रहा है, तो इसलिए बाबा ने कहा जाल नहीं बुनना, न जाल बुनना, न जाले लगने देने। पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा। जैसे कि हम अपने गोल्डन फ्यूचर के आगे काले बादल ले आते हैं, अपने रास्ते में खुद ही रोड़े अटका देते हैं, तो क्यों नहीं हम बाबा के दिए हुए संकल्पों का चुनाव करके फिर उस अनुसार चिंतन करें। तो बाबा ने कहा अगर ये समर्थ संकल्प होंगे कि जो होगा कल्याणकारी, जो होगा श्रेष्ठ, अच्छे से अच्छा, तो ये समर्थ संकल्प जाल को समाप्त कर देंगे जो वेस्ट और नेगेटिव आ रहा था, और फील करेंगे मैं बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा हूँ। नहीं तो अपने रचे जाल में खुद फंस जाते हैं। ऐसे मकड़ी जाले का धागा अपने ही मुंह से निकालती है, वापस निगल भी सकती है, परंतु नहीं निकला तो उसी जाले में खुद ही फंस जाती है। तो हमें भी अपने मुंह से धागे निकाल निकाल के व्यर्थ संकल्पों के, हमें फ्यूचर के उल्टे सीधे ताने बाने नहीं बुनने। उसके बजाय जाल से मुक्त रहना। कोई जाल पहले वाला बन चुका हो तो निकल जाना समर्थ संकल्पों की पावर से। और हमें संगम युग मौजों में बिताना, इसलिए परतंत्रता के बंधन से मुक्त होना। याद रखना मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ। व्यर्थ संकल्पों के जाल को समर्थ संकल्पों से समाप्त करने वाली मेरे समर्थ संकल्प हमेशा मुझे याद दिलाते रहते हैं कि जो होगा कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ होगा, अच्छे से अच्छा होगा। और इन महान संकल्पों से मैं आत्मा सब बंधनों से मुक्त होती जा रही हूँ। बाकी आज तीसरा रविवार है। हम सभी बाबा के तपस्वी बच्चे नौमे शाम के समय 6:30 से 7:30 विशेष फरिश्ता स्वरूप से ग्लोब के ऊपर अपने को स्थित करके अपने नयनों से प्रेम की शक्तिशाली किरणें सारे संसार को देंगे। सबको भगवान का प्यार अनुभव कराएंगे। आज का नुमा शाम योग मनसा सेवा का पीरियड कोई भी मिस नहीं करे। स्वतंत्र आत्मा फील करते प्रभु प्यार की किरणों से अन्य आत्मा को भी स्वतंत्रता का, दुख शांति से, पाप से स्वतंत्रता का अनुभव कराना है। ठीक है। ओम शांति। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा, तुझे याद करे दुनिया, तूने प्यार जो हमको दिया। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा।
तो अभी मैं आया हुआ हूँ, अभी डायरेक्ट, तो ये अभी है डायरेक्ट। इसीलिए बाप कहते हैं अभी मैं भी देखो डायरेक्ट तुमको ये सब समझा रहा हूँ और तुम भी मेरे से अभी संबंध रिलेशन डायरेक्ट जोड़ और जोड़ कर करके अभी मेरे से जो कुछ डायरेक्ट प्राप्ति है वो लियो, तो अभी लेना चाहिए ना। तो ये बुद्धि में आनी चाहिए कि ये हमारा कोई मनुष्य के द्वारा नहीं है, मनुष्य के द्वारा ऐसे नहीं समझना ब्रह्मा के द्वारा हमको मिलता है, नहीं, ब्रह्मा भी उससे लेता है ना, वो तो सिर्फ ऑर्गन्स का टेम्पररी परमात्मा सहारा लेता है बोलने के लिए, बाकी सुनाते तो वो है ना, ऐसे नहीं ब्रह्मा सुनाते हैं, ब्रह्मा के थ्रू, परंतु थ्रू मीन्स है इसका ऑर्गन्स का आधार लेते हैं, लेकिन सुनाता तो वो है ना, नॉलेजफुल जो गॉड है वो सुनाता है। और उसके साथ वो ब्रह्मा भी सुनता है, उसकी भी सोल है ना ब्रह्मा की, हाँ अब वो भी सुनती है और हम भी सुनते हैं, हम भी तो आत्माएं सुनती है ना, ये कौन सुनता है, आत्मा सुनती है। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप समझाते, जैसे तुम भी शरीर के द्वारा आत्माएं सुनती हैं, वैसे जिस शरीर में मैं आता हूँ उसको कान भी है ना, तो कानों से वो आत्मा सुनती है, मुख से मैं आत्मा बोलता हूँ, दो सोल है ना दो आत्माएं हैं, तो एक ऑर्गन मैं ले लेता हूँ, परंतु किसी टाइम वो भी बोलता है, किसी टाइम मैं भी बोलता हूँ, ऐसे भी नहीं सारा समय मैं बोलता हूँ। चलो घंटा डेढ़ मुरली चलाई बाबा ने, वैसे भी नहीं है कि घंटा डेढ़ हाँ कोई बाबा नहीं बोला, हाँ शिव बाबा नहीं बोला, नहीं, कभी बीच में ब्रह्मा भी, जैसे हम आत्मा भी बोल सकती है ना, हाँ अभी देखो ममा की आत्मा या जो भी टीचर्स हैं तो वो बोलती है ना, तो जैसे वो बोलती है वैसे ब्रह्मा भी तो बोल सकता है ना, ऐसे थोड़ी है कि बस ब्रह्मा के तन में वो ही बोलेगा, हाँ ब्रह्मा अपना भी तो नॉलेज जो धारण किया है वो सुना सकते हैं, जैसे हम भी धारण करके सुनाते हैं, तो इसी तरह से डबल सोल सुनाती हैं। पर तो ये समझना है कि कौन सी पॉइंट बाबा सुनाती है, जो नई बात होगी वो सुनाएगा, क्योंकि नहीं तो वो ही सुनाएगा नहीं, हाँ हम सुनी हुई सुना सकते हैं, तो हम सुनाएंगे सुनी हुई, भले थोड़ा अपना विचार सागर मथन भी करेंगे, कुछ ढंग से सुनाएंगे भाई दूसरों को जैसे हो, इतना फर्क, लेकिन बातें तो उसके द्वारा मिली ना, जानकारी तो उनके द्वारा, भाई ये परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, जैसे ये नई बात है, ये जानकारी कहाँ से मिली, परमात्मा से, ये थोड़ी हम जानते थे, हाँ अभी बाकी समझाना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, हाँ उसमें फिर विचार सागर मथन हम कर सकते हैं कि अच्छा भाई ये आदमी को कैसे समझाएं, इसके बुद्धि में परमात्मा सर्वव्यापी है, इसको ऐसा बैठा हुआ है, इसका ये कैसे निकालें, तो उसकी तरकीब हम विचार सागर मथन कर कर करके अपने विचार से सुना सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये परमात्मा सर्वव्यापी हमें तो नहीं पता था, हाँ ये तो उसने बतलाया ना। इसी तरह से जो नई बात है, नई पॉइंट है, बाबा देगा, कभी तरकीब भी नहीं समझाएगा, कभी नई बात भी देगा, कभी हम भी तरकीब निकालते हैं, कभी ये तो होता है। तो ब्रह्मा में भी ना ब्रह्मा की सोच और फिर बाबा की या शिव बाबा की सोच, तो दो है ना, तो कभी वो भी सुनाते हैं, एक ही टाइम एक पॉइंट वो सुनाएगा तो दूसरी पॉइंट वो भी सुना लेगा, वो भी कम थोड़ी है, वो सुनाएगा। तो ये सभी होता है, परंतु ये ऐसी बात है जो देखने से समझ में नहीं आएंगी। हाँ आप सुनेंगे बाबा के मुख से मुरली तो ऐसे समझ में नहीं आएगा कि ये शिव बाबा बोलता है या ये ब्रह्मा बाबा बोलता है, कौन बोलता है, परंतु हाँ ये नॉलेज से, बुद्धि से समझा जा सकता है। कोई देखने में कुछ नहीं आएगा, कहीं आते नहीं वहाँ नहीं, वो समझते शायद दिखाई पड़ेगा अभी शिव बाबा बोलता है या ब्रह्मा बोलता है, या वो देखने लग पड़ते हैं ऐसे, परंतु वो देखने की तो कोई चीज नहीं है ना जो दिखाई पड़ेगा, नहीं, ये बुद्धि से समझने की बात है। हम परमात्मा को भी देखने से नहीं समझते हैं, बुद्धि से समझते हैं, जान करके, नॉलेज से, ज्ञान से। अगर ज्ञान नहीं है, बतलाए ना इस चीज का हमको ज्ञान नहीं है, तो हम भले कितना भी देखें इसको, लेकिन हमको नॉलेज नहीं है ये काहे के लिए चीज है, हाँ हाँ तो क्या करेंगे वो, हाँ कोई गांव वाले हैं बेचारे, कभी उन्होंने ये देखा ही नहीं है, हाँ कोई गाँव वाले हो जिन्होंने कभी ये टेप मशीन और ये न देखी, उसके आगे जाकर के ये रखो, वो कहेंगे पता नहीं ये क्या है, हाँ पता ही नहीं होगा ना, तो उसको थोड़ी वैल्यू होगा इसका। हाँ इसी तरह से जो पहले नॉलेज चाहिए ना कि भाई इसका क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इससे क्या काम होता है, इससे क्या, तो उसका कद्र रहेगा, उसका पता रहेगा। तो इसी तरह से पहले ज्ञान, तो हमको भी परमात्मा ज्ञान से जाना जाता है, वो अपना परिचय देता है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, तभी। लेकिन देखें ऐसे तो बहुत आत्मा के परमात्मा के साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, फिर क्या हुआ, तो साक्षात्कार से सिर्फ काम नहीं चलता, उसका ज्ञान चाहिए ना। इसी तरह से बाप कहते हैं कि हाँ ये भी बातें
ज्ञान से जानी जाती हैं। कोई देखने से पता नहीं लगता है, लेकिन बुद्धि से समझा जाते हैं कि ये बात हाँ ऐसा लगती है ये शिव बाबा का बोल रहा है, ये ब्रह्मा का है, समझी जा सकती हैं। तो ये सभी चीजें बहुत समझने की हैं और समझ करके और फिर धारण करने की है। रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरिया सुना